हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप 2024 में नई गाड़ी लेने वाले हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शोरूम में गाड़ी लेने से पहले आपको किन चीज़ों को चेक करना है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है ताकि गाड़ी लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि आप आंख बंद करके जो वहाँ का सेल्स पर्सन है उसके ऊपर या फिर शोरूम वाले के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आज के टाइम पे आपको अवेयर रहना और चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है गाड़ी को डिलीवरी लेने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको किसी भी चीज़ के क्रॉस सेल और अपसेल से बचना है। जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो तो कई बार देखा गया है कि जो वहाँ के सेल्स पर्सन होते हैं आपको एडिशनल चीज़ें चिपकाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको बोलेंगे सर ये वाली एसेसरी लगवा लो, वो वाली एसेसरी लगवा लो, ये अच्छी है, बाहर आपको सही नहीं मिलेगी, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी आपकी गाड़ी में लगा देते हैं और आपका फालतू का 40,000 50,000 का बजट बन जाता है। तो आपको किसी भी तरीके की क्रॉस सेल अपसेल से बचना है। जो भी आपको अपनी गाड़ी में कराना है आराम से सोच समझ के आप बाद में भी करा सकते हो। आप पहले देख लो कि यहाँ पे क्या प्राइस है, बाहर क्या प्राइस है, कौन सी चीज़ कहाँ लगवानी है, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो आप पहले गाड़ी लो, आराम से घर जाओ, उसके बाद फिर आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हो। वहाँ उनके बहकावे में नहीं आना है, किसी भी चीज़ को आपको नहीं लगवाना है अनटिल अनलेस कोई चीज़ बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी हो। अगर आपका पहले से मन बना है हाँ मुझे गाड़ी में चीज़ करवाना है तो आप बेझिझक कराइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके कहने पे, उनके कन्विंस करने पे आपको कोई चीज़ अपनी गाड़ी में एडिशनली नहीं लगवाना है। दूसरा, जैसे वो लोग बोलते हैं कि आप सर नीचे अंडर बॉडी कोटिंग करा लो या फिर कुछ ऊपर की बॉडी पे कोई लेयरिंग करा लो, कोई कोटिंग करा लो, वो सारी चीज़ें आपको नहीं करानी है। जो गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर आती है उस पर सारी कोटिंग वगैरह हो रखी होती है। तो स्टार्टिंग के डेज में आपको कुछ भी एडिशनल कोटिंग वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले गाड़ी लीजिए, यूज़ कीजिए, बाद में आपका मन करे तो 6 महीने साल भर बाद करा सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि जब भी आप अपनी गाड़ी लेने जाएं तो अपनी गाड़ी का मॉडल नंबर हर चीज़ अच्छे से चेक कर लें। आजकल बहुत जल्दी गाड़ियों के नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, फेसलिफ्ट आता रहता है। तो आप इंश्योर कीजिए कि जो मॉडल और जो वर्जन आपने गाड़ी का बुक कराया है आपको वही वर्जन वही मॉडल डिलीवर हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई नया मॉडल बुक कराया था और आपको कोई पुराना मॉडल आपको डिलीवर किया जा रहा है। मान लो आपने फेसलिफ्ट कराया था, आपको विद फेसलिफ्ट वाले के पहले वाला वर्जन डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब आप चेक कर लो, सारे फीचर्स आप मैच कर लो। जो फीचर्स आपकी गाड़ी में होने चाहिए थे उस मॉडल में, वो सारे फीचर्स, सारी चीज़ें आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप चेक कैसे करोगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा पीडीआई। पीडीआई क्या है? प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो इसका सीधा मतलब है कि डिलीवरी के पहले आपको अपनी जाके गाड़ी चेक करनी है। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी नहीं करते हैं, सीधा डिलीवरी वाले दिन जाते हैं और गाड़ी उठा के ले आते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपनी गाड़ी का प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी कि पीडीआई ज़रूर करना है। कुछ कंपनीज़ आपको डिलीवरी से 7 दिन पहले अलाउ करती हैं, कुछ कंपनी डिलीवरी के 3 दिन पहले अलाउ करती हैं। तो आप उनसे बात कर लीजिए और अच्छे से जाके अपनी गाड़ी की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाइए। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको चेक करना होता है। मैं एक एक करके आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताता हूँ। बाकी उनके पास पूरी लिस्ट होती है, आप जा करके वहाँ पे आराम से उसको देख सकते हैं, उस अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कुछ, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपनी गाड़ी का टायर चेक कीजिए। कई बार देखा गया है कि गाड़ियों में एक ही कंपनी की, एक ही मॉडल में क्या होता है, अलग अलग तरीके के टायर्स आते हैं। तो आप देखिए कि आपकी गाड़ी में जो टायर्स लगे हुए हैं अच्छी ब्रांड के लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी में किसी गलत ब्रांड का टायर आपको लगा दिया है, कोई मतलब बहुत लो कैटेगरी का ब्रांड है, तो उसको आप थोड़ा अवॉइड ही कीजिए, ढंग के टायर आप लीजिए। बहुत सारे तरीके के टायर्स आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के टायर्स आते हैं। दूसरा, टायर की क्वालिटी आप चेक कीजिए, टायर्स में कट वगैरह नहीं होने चाहिए। क्योंकि गाड़ियों का जो मैनेजमेंट होता है डिलीवरी से पहले, आप देखते होंगे उनके यार्ड में आपके जाके देखोगे तो बहुत ही अजीब तरीके से बिल्कुल धूल मिट्टी के अंदर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और उनको ट्रॉले वगैरह में लाद के लाते हैं। और जो उनको हैंडलिंग भी होती है ना, वहाँ के लोकल स्टाफ की बहुत रफ़ हैंडलिंग होती है, बहुत गलत तरीके से उनको चलाते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है, चांसेस होते हैं गाड़ी के टायर्स वगैरह में हल्का फुल्का कट हो। तो आपको उस चीज़ को अच्छे से चेक करना है, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से गाड़ी के टायर्स आपको चेक करने हैं। गाड़ी के टायर्स में कहीं कोई कट नहीं होना चाहिए। गाड़ी की आपको एज भी चेक करनी है, गाड़ी का टायर का मैन्युफैक्चर हुआ है, गाड़ी का टायर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो आपको बिल्कुल देखना है।
इसी के साथ साथ आपको अपनी गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखना है, गाड़ी कब मैन्युफैक्चर हुई थी। इंश्योर कीजिएगा आप जब गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो तो उससे महीने 2 महीने पहले की मैन्युफैक्चरिंग आपकी गाड़ी की हो। बहुत ज़्यादा पुरानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी आपको नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा पुरानी अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आपके रीसेल पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। स्पेशली अगर आप अपनी गाड़ी जनवरी, फरवरी या मार्च में ले रहे हो तो आप इंश्योर कीजिए उसी साल की मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि अगर पिछले साल की मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ी आप लोगे तो रीसेल के टाइम पे आपको पुराने साल की गाड़ी कंसीडर की जाएगी। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने गाड़ी के पेंट्स वगैरह अच्छे से चेक करने हैं। आप इंश्योर कीजिए कि जब भी अपनी गाड़ी का आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो उसको प्रॉपर सनलाइट में आप इंस्पेक्शन का कीजिए। गाड़ी के सारे पेंट्स चेक कीजिए। आजकल एक मशीन भी आती है गेज चेक करने के लिए, वो आपको बता देती है गाड़ी कहीं पे रीपेंट हुई है कि नहीं हुई है। वो आपको गाड़ी पे रखना है पेंट पे, तो उसमें अगर सर्टेन लिमिट से ऊपर आपका जाता है पेंट की थिकनेस तो आपको पता चल जाता है कि गाड़ी आपकी रीपेंट हुई है। तो आप चाहे तो मशीन किसी से पेंटर वगैरह से आप ले लीजिए या कहीं से उसका अरेंजमेंट करके आप उस चीज़ को साथ लेके जाइए और रीपेंट वाला पार्ट ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। अक्सर देखा गया है कि गाड़ियाँ इधर उधर कहीं ना कहीं से ठुक जाती हैं, हल्का स्क्रैच आता है, वहाँ पे आराम से वो लोग पेंट मार के गाड़ी आपको पकड़ा देते हैं। तो आप पेंट का ज़रूर चेक कीजिए। गाड़ी के डेंट को आप चेक कीजिए, जैसे जो साइड में रबर्स वगैरह यहाँ पे होती हैं उनको निकाल के आप देखिए कहीं पे गाड़ी डैमेज तो नहीं दिख रही है, क्योंकि आप रबर निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कहीं बेल्ट तो नहीं हुई है, कहीं डेंट तो नहीं आया हुआ है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से इंश्योर करना है, चेक करना है। डेंटिंग, पेंटिंग, टायर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अपनी गाड़ी का चेक करना है। इसके अलावा दोस्तों सारे अंदर गाड़ी के आपको जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, वाइपर हो गया, लाइट हो गया, एसी हो गया, सारी चीज़ें आपको अच्छे से गाड़ी की चेक करनी है। आपको इंश्योर करना है कि सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि गाड़ियाँ बहुत टाइम तक स्टॉक यार्ड में उनकी जो खड़ी रहती हैं और वहाँ पे चूहे वगैरह तो रहते ही हैं। अगर कहीं वायरिंग वगैरह काट दिए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बार बार शोरूम के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। तो आप इंश्योर कीजिए कि सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, लाइट वगैरह, एसी और सारे आपके वाइपर के स्विच, लाइट के स्विच, सारे नॉब्स, सारी चीज़ें आपको अच्छे से चेक करना है, इंश्योर करना है सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। दोस्तों आपको गाड़ी का जो गियर नॉब है उसको चेक करना है, क्लच को चेक करना है, ब्रेक को चेक करना है। गाड़ी के गियर नॉब्स कई बार देखा गया है अटकते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर या रिवर्स में अटकते हैं, तो आपको चेक करना है कि सारे गियर्स प्रॉपर्ली डल रहे हैं। कहीं पे भी आपकी गाड़ी के गियर्स अटक नहीं रहे हैं, उस चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। इसके अलावा आपको गाड़ी का जो इंजन बे है उसको चेक करना है। हो सके अगर उनके पास कुछ गाड़ी को उठाने का सिस्टम है तो आप उठा के नीचे चेक कीजिए, कहीं पे कोई भी ऑयल लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। मोस्टली ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम तभी आती है जब कहीं पे उनका कुछ ढीला हो या फिर कहीं पे गाड़ी नीचे से किसी टकराई हो, तो वहाँ पे ऑयल लीकेज वगैरह की समस्या आ सकती है। तो आपको इंश्योर करना है कहीं से भी कोई ऑयल लीकेज आपकी गाड़ी में नीचे से ना दिख रहा हो, अच्छे से उसको आप चेक कर लीजिए। और लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको इग्नोर करते हैं, कि आपको अच्छे से गाड़ी अपनी चलानी है। 3-4 किलोमीटर गाड़ी आप चलाइए। गाड़ी चलाने पे आपको उसके अलाइनमेंट का पता चलेगा, उसके इंजन का पता चलेगा, राइट। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी आप गाड़ी चलाओगे। उसके गियर सही से डल रहे हैं कि नहीं डल रहे हैं, क्लच बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत लाइट तो नहीं है, स्टीयरिंग फीडबैक सही है कि नहीं सही है, प्रॉपर स्टीयरिंग मोड की जो आप छोड़ते हो सीधा होकर आ रही कि नहीं आ रही है, गाड़ी एक लाइन में जा रही कि नहीं जा रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गाड़ी का पिकअप ठीक है कि नहीं है, गाड़ी दब तो नहीं रही है। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चले जब आप गाड़ी चलाओगे। जो गाड़ी आपको मिलने वाली है उसको आप चला के ज़रूर देखिए प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के टाइम पे, पीडीआई के टाइम पे। क्योंकि हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जाके टेस्ट ड्राइव लेते हैं गाड़ी बुक कराने से पहले, लेकिन डिलीवरी के पहले जाके हम गाड़ी चेक नहीं करते हैं। गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैकेनिकल चीज़ें हैं, और आगे आपको दिक्कत ना आए डिलीवरी लेने से पहले, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पहले चेक कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आप पहले चेक कर लोगे तो आप मुसीबत से बच जाओगे। और उनको गाड़ी बेचना होता है तो वहाँ पे फटाफट आपका काम भी हो जाएगा, और हो सकेगा तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का कहीं स्क्रैच है या कुछ है, तो आप उसके लिए अच्छे खासे डिस्काउंट की वहाँ पे मांग कर सकते हो, और शोरूम वाले इस केस में आपको डिस्काउंट दे भी देते हैं। और अगर कुछ बड़ा आपको दिक्कत लग रहा हो, कि बड़ी प्रॉब्लम आप गाड़ी में दिख रही है, तो आप सीधा मना कर दो कि बॉस मुझे ये वाली गाड़ी नहीं चाहिए, आप मुझे कोई दूसरी गाड़ी दो, मैं डिफेक्टिव गाड़ी लेके अपने घर नहीं जाने वाला हूँ। तो चेक करेंगे तो हमेशा फ़ायदे में आप ही रहेंगे, और इसका फ़ायदा शोरूम वाले बहुत उठाते हैं। वो कई बार इस चीज़ को इधर उधर टालने मटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इंश्योर कीजिए कि गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले इंस्पेक्शन आपको ज़रूर करना है। और लास्ट दोस्तों एक बोनस पॉइंट, कि पीडीआई से पहले
पूरी पेमेंट आप उनको मत कीजिए, कुछ पेमेंट होल्ड करके रखिए, क्योंकि जब आप पूरी पेमेंट कर देते हैं तो कई बार वो आनाकानी ज़्यादा ही करते हैं। थोड़ी पेमेंट आप होल्ड करके रखिए, बोलिए बॉस PDI के बाद आपको फुल पेमेंट करूँगा, उसके बाद आप बिलिंग वगैरह गाड़ी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मुझे गाड़ी को चेक करना है और मेरा राइट है उसको चेक करना बनता है। तो दोस्तों यही सारे कुछ पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए 2024 में अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले। अगर इन सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर कि आपकी गाड़ी लेने का, चलाने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए रेगुलर लेके मैं आता रहता हूँ। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।